नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला एक बार फिर से हाजिर है एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीरांगना की जिसने अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना ना सिर्फ एक खास अंदाज से किया, बल्कि उसके दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके छोड़े हुए कदमों के निशान आज भी लोगों के लिए एक अनोखी प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 18वीं शताब्दी में मालवा रियासत की गद्दी पर बैठने वाली राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी अहिल्याबाई के बचपन से। गर्मियों के दिन थे। उन दिनों होलकर रियासत के महाराजा मल्हार राव होलकर महाराष्ट्र की यात्रा पर थे और महाराजा का काफिला महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी नाम के गांव में पहुंचा। शाम भी होने वाली थी और गर्मी में बहुत समय तक यात्रा से थकान के कारण महाराजा मल्हार राव होलकर ने अपने सेवकों से चौंडी गांव के बाहरी स्थान पर विश्राम के लिए रुकने का आदेश दिया। चौंडी गांव एक छोटा सा गांव था जिसमें अधिकतर किसान रहते थे जो खेतीबाड़ी का काम करते थे। सूरज डूबने लगा था। महाराजा मल्हार राव आंखें मूंदे सोने का प्रयास कर रहे थे कि तभी महाराजा के कानों में एक छोटी बच्ची के गीत गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। कानों में शहद घोल देने वाली आवाज को सुनकर महाराजा अपने बिस्तर से खड़े होकर आवाज का पीछा करने लगे। जैसे जैसे महाराजा आवाज की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि ये कोई गीत नहीं बल्कि कोई लड़की शिव स्तुति का पाठ कर रही है। थोड़ा और आगे जाकर महाराजा ने देखा तो उन्हें एक मंदिर नजर आया। ऐसा लग रहा था मानो मल्हार राव को वो मधुर आवाज अपनी तरफ खींच रही थी। अंत में महाराजा मल्हार राव चौंडी गांव के छोटे से शिव मंदिर के प्रांगण में एक सामान्य भक्त की तरह लोगों के बीच हाथ जोड़े खड़े थे। महाराजा मल्हार राव ने अपने जीवन में पहले कभी इतने मधुर स्वर में शिव की स्तुति नहीं सुनी थी। महाराजा ने देखा कि लगभग 8 साल की एक बालिका भगवान शिव की मूर्त के सामने बड़ी ही तल्लीन होकर अपनी ही धुन में स्तुति का पाठ कर रही थी। उस बालिका की पीठ महाराजा की तरफ थी, इसीलिए उस बालिका का चेहरा देख पाना महाराजा के लिए अशक्य था। कुछ समय के बाद जब शिव स्तुति समाप्त हुई, वो बालिका आरती की थाली लेकर लोगों की तरफ मुड़ी। आरती के टिमटिमाते दियों के प्रकाश में उस बालिका के चेहरे को महाराजा मल्हार राव ने देखा तो बस देखते ही रह गए। जितनी मधुर उस बालिका की आवाज थी, उससे भी कई गुना सुंदर उस बालिका का रंग रूप था। अंत में बालिका आरती की थाली लेकर महाराजा मल्हार राव के सामने आई। महाराजा ने बहुत ही वात्सल्य के साथ बालिका के माथे पर हाथ रखा और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? बालिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले आरती तो ले लीजिए काका। वो बालिका नहीं जानती थी कि जिस आदमी को वो काका कहकर संबोधित कर रही है वो होलकर रियासत के महाराजा मल्हार राव हैं। मल्हार राव ने अपने दोनों हाथ आरती के दियों पर से घुमाकर अपने चेहरे पर लगा लिए और मुस्कुराते हुए बालिका से कहा, अच्छा बाबा, ये लो, ले ली आरती, अब तो अपना नाम बता दो। बालिका ने शरारत से महाराजा को देखा और बिना जवाब दिए आरती की थाली लेकर मंदिर के प्रांगण में जाने लगी। महाराजा उत्सुकता से बालिका को जाते हुए देख रहे थे कि तभी बालिका रुक गई और पलटकर महाराजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अहिल्या, अहिल्या नाम है मेरा। वैसे आपका नाम क्या है काका? महाराजा नन्ही अहिल्या के प्रश्न का उत्तर देते उससे पहले अहिल्या भागकर मंदिर के भीतर चली गई। महाराजा मल्हार राव 8 साल की अहिल्या की तरफ मानो किसी चुंबक की तरह खींचे चले जा रहे थे। कुछ देर के बाद अहिल्या मंदिर से बाहर आई और मंदिर के प्रांगण में बैठे गरीब भक्तों को खाना परोसने लगी। महाराजा मल्हार राव के लिए अहिल्या की भक्ति और उसका सेवा भाव बहुत ही प्रसन्न कर देने वाला था। एक स्वच्छंद और निष्पाप 8 साल की अहिल्या में महाराजा मल्हार राव को मानो एक देवी के दर्शन हो रहे थे।
महाराजा अहिल्या से और बातें करना चाहते थे, इसीलिए वो बिना किसी झिझक के गरीबों के साथ पंगत में खाना खाने के लिए बैठ गए। जब तक अहिल्या महाराजा के पास खाने की पत्तल लेकर पहुंचती, उससे पहले महाराजा के कुछ अंगरक्षक उन्हें ढूंढते हुए मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि महाराजा किसी सामान्य गरीब मनुष्य की तरह भोजन की पंगत में बैठे हुए हैं। जैसे ही महाराजा ने अपने एक अंगरक्षक को अपनी तरफ आते हुए देखा, उन्होंने अंगरक्षक को वहीं रुकने का इशारा किया। ये महाराजा मल्हार राव का खास अंगरक्षक था, जिसका नाम भोला था। भोला महाराजा को विस्मयकारी नजरों से देखकर वहीं रुक गया। अंत में अहिल्या हाथ में पत्तल लिए महाराजा मल्हार राव के पास पहुंची और उनके सामने पत्तल रखते हुए शरारत से बोली, काका, आपने अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक। महाराजा ने हंसते हुए कहा, आप मेरा नाम पूछकर रुकी ही नहीं, हम तो अपना नाम आपको तभी बता रहे थे। तो अब बता दीजिए, अहिल्या ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराजा ने कहा, हमारा नाम मल्हार राव है। जैसे ही महाराजा ने अपना नाम बताया, अहिल्या सोच भरी नजरों से महाराजा की तरफ देखने लगी और बोली, आपका नाम तो किसी बड़े राजा जैसा लगता है। महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अहिल्या ने बिना कुछ बोले महाराजा मल्हार राव के सामने पत्तल रखा और आगे बढ़ गई। अहिल्या के जाने के बाद महाराजा ने अपने अंगरक्षक भोला को बुलाया और उससे कहा, भोला, देख रहे हो उस चंचल चिड़िया को? पता करो किसकी बेटी है ये। यही लड़की मेरे बहादुर और अड़ियल बेटे की पत्नी बनेगी। महाराजा की बात सुनकर उनका अंगरक्षक भोला भी सोच में पड़ गया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा? क्या महाराजा मल्हार राव सचमुच अहिल्या को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे? क्या अहिल्या के पिता ये रिश्ता मंजूर करेंगे? महाराजा मल्हार राव का अहिल्या को अपने घर की बहू बनाने के पीछे का असली कारण क्या था? अहिल्या की कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी के अगले एपिसोड का। और एक खास विनती, दोस्तों, स्टोरी वाला को जरूरत है आपके साथ और सहकार की। स्टोरी वाला का एकमात्र उद्देश्य हमारे भारत देश के इतिहास की ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाना है जो किसी न किसी वजह से भुला दी गई हैं। हमारा साथ देने के लिए हम आपसे बस इतनी विनती करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और साथ ही स्टोरी वाला की कहानियों को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद।